Hello guys, I am Mukesh Kumar and you are watching our channel JP Girls College. Guys, आज की क्लास में हम एडवर्ब ऑफ मैनर के ऊपर डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हमने एडवर्ब का टॉपिक प्रारंभ किया। हमने डिस्कस किया कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब कितने प्रकार की होती है और एडवर्ब की कुल संख्या कितनी होती है। ये सब बातें हमने कल की क्लास में सीखी। आज हम बात करते हैं सिंपल एडवर्ब की फर्स्ट टाइप के ऊपर। तो सिंपल एडवर्ब में गाइज सबसे पहले आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर को हिंदी में रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्या होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण? वह शब्द जिससे क्रिया करने के ढंग का, तरीके का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। डेफिनेशन ध्यान रखना गाइज। एन एडवर्ब मैनर शोज हाउ द एक्शन इज डन। कि एडवर्ब मैनर दर्शाता है कि कार्य किस प्रकार से किया गया है, अर्थात ये एडवर्ब वाक्य में कार्य होने के ढंग या तरीके को व्यक्त करता है। ओके, एग्जाम्पल से देखिए किस प्रकार से आप इसको पहचानोगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, अनिल रन फास्ट। अनिल रन्स फास्ट। अनिल तेज दौड़ता है। तो इस वाक्य के अंदर ध्यान दीजिए गाइस, जो फास्ट शब्द है ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्यों? क्योंकि क्रिया होने के तरीके को व्यक्त करता है कि वे अनिल रन्स फास्ट, अनिल तेज दौड़ता है। तो दौड़ने का तरीका क्या होता है? तेज है। तो यहाँ पे फास्ट को क्या कहोगे आप? एडवर्ब ऑफ मैनर कहोगे। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए गाइस, कविता राइट्स ब्यूटीफुली। कविता राइट्स ब्यूटीफुल। कविता सुंदर लिखती है। लिखने का तरीका कैसा है? सुंदर है। तो ब्यूटीफुली को आप क्या कहोगे गाइज? एडवर्ब ऑफ मैनर कहोगे। ध्यान रखना, आपने ब्यूटीफुली यूज करना है, ब्यूटीफुल यूज नहीं करना है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा गाइज, सी fought bravely। She fought bravely। वह बहादुरी से लड़ी। लड़ने का तरीका कैसा है गाइज? ब्रेवली, बहादुरी पूर्वक। तो ब्रेवली को क्या कहोगे आप? एडवर्ब ऑफ मैनर कहोगे। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए गाइज, द चाइल्ड वॉक्स स्लोली। द चाइल्ड वॉक्स स्लोली। बच्चा धीरे चलता है। तो चलने का तरीका कैसे है? धीरे। तो स्लोली को भी आप क्या कहोगे? एडवर्ब ऑफ मैनर कहोगे। तो यह शब्द क्रिया होने के तरीके को व्यक्त करता है, उसे आप एडवर्ब ऑफ मैनर कहोगे। अन्य एग्जांपल फिर देखिए गाइज। फॉर एग्जांपल, ही स्लीप्स साउंडली।
ही स्लीप्स साउंडली, वह गहरी नींद सोता है। तो सोता कैसे है? गहरी नींद सोता है। तो साउंडली को आप क्या कहोगे? एडवर्ब ऑफ मैनर कहोगे। तो इस प्रकार से ध्यान से आपने देखना है कि क्रिया होने का तरीका कैसा है। जो तरीके को व्यक्त करता है उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए गाइस, ममता एक्ट्स वाइजली, ममता बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए, काम कैसे करती है? वाइजली करती है। तो जो शब्द हैं इन्हें आप क्या कहोगे? एडवर्ब ऑफ मैनर कहोगे। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए गाइस, शी स्पीक्स सॉफ्टली, शी स्पीक्स सॉफ्टली, वह मधुर बोलती है। तो बोलने का तरीका कैसा है? सॉफ्टली है, मधुर है। तो इस प्रकार से गाइस एग्जाम में आता है, तो ध्यान से आपने देखना है कि यहाँ पर क्रिया होने के तरीके को व्यक्त किया गया है। इन एग्जाम्पल के अंदर फास्ट, ब्यूटीफुली, ब्रेवली, स्लोली, साउंडली, वाइजली, सॉफ्टली, ये ऐसे शब्द हैं जो क्रिया होने के तरीके को व्यक्त करते हैं। इन्हें क्या कहेंगे हम? एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। अब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आपने ध्यान से इन शब्दों को यूज करना है। कॉमन एरर की दृष्टि से पूछ सकता है या ऑप्शन देकर भी आपको चूज करने के लिए कह सकता है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आएगा, आपने इसको सोल्व करना है। अब ध्यान दीजिए गाइस, अब पेपर में आ जाता है रोहित एक्ट्स केयरलेसली, रोहित एक्ट्स केयरलेसली। तो यहां पर पूछेगा आपसे कि वे केयरलेसली क्या है। तो ऑप्शन में आपको देगा गाइस, ध्यान दीजिए, ऑप्शन में देगा कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। बी ऑप्शन में देगा यहां पर कि ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। सी ऑप्शन में देगा यहां पर कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और डी ऑप्शन में होगा कि भाई नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए गाइस, रोहित एक्ट्स केयरलेसली। अब यहां पर ध्यान दीजिए, कार्य करने के तरीके को व्यक्त किया गया है। तो केयरलेसली जो शब्द है ये क्या है? यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्यों? क्योंकि क्रिया के कार्य होने के तरीके को व्यक्त किया गया, इसलिए इस शब्द को क्या कहोगे आप? एडवर्ब ऑफ मैनर कहोगे। इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल देखते हैं हम, पेपर में आएगा, तो ध्यान से आपने देखना है। इसी प्रकार से कॉमन एरर बनाकर भी आपको दे सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर
सुमन रन्स फास्टली। सुमन रन्स फास्टली। तो यहां पर पूछेगा वाक्य में कॉमन एरर आपसे पूछेगा। इस वाक्य को 4 भागों में बांटेगा गाइस। ये हो गया ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट और ये हो गया सी पार्ट और डी को देगा नो एरर। नो एरर। तो आपने वाक्य को एनालाइज करना है कि सुमन रन्स फास्टली। मोस्टली स्टूडेंट फास्ट का फास्टली बना देते हैं, लेकिन ये गलत होता है। फास्ट जो शब्द है ये एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता है और ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। फास्ट का फास्टली नहीं होता है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट इसे यूज करते हैं स्पोकन इंग्लिश के अंदर। लेकिन ग्रामर के अनुसार फास्टली नहीं होता है, जैसा कि ऊपर वाले एग्जांपल में है अनिल रन्स फास्ट। अनिल तेज दौड़ता है। तो उसी प्रकार से सुमन रन्स फास्ट होगा, यहाँ पर फास्टली नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा सी क्या है यहाँ पर गलत है। तो इस प्रकार से कॉमन एरर बनाकर भी दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछेगा, पोजीशन को आपने ध्यान रखना है। वाक्य को ट्विस्ट भी कर सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ध्यान दीजिए गाइस। He is a fast runner. He is a fast runner। अब आपसे पूछेगा कि इस वाक्य में फास्ट क्या है। देखिए ध्यान से। अब ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा कि भाई ये शब्द एडवर्ब है, बी कि ये शब्द एडजेक्टिव है, ठीक है, कि ये शब्द नाउन है, और डी कि ये शब्द प्रोनाउन है। अब ध्यान दीजिए गाइस, यहां पर देखिएगा फास्ट यहां पर क्या कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। जो नाउन की विशेषता बताओ क्या होता है, विशेषण होता है। तो इस वाक्य में फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। लेकिन ऊपर वाले वाक्य में फास्ट क्या है, एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये रन्स जो वर्ब है उसे मॉडिफाई करता है। तो सावधान होकर के आपने ध्यान रखना है, एक शब्द अलग अलग भूमिका अदा कर सकता है। तो इस प्रकार से पूछा जाएगा, तो ध्यान से आपने एग्जाम के अंदर गलत नहीं करना है, ध्यान से आपने इसको देखना है। तो ये होता है एड और वर्ब मैनर। तो एग्जाम में आपसे ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है। कॉमन एरर बना के दे सकता है, या शब्द की पोजीशन दे सकता है, या खालिस्तान बनाकर दे सकता है। ध्यान से आपने इसको चूज करना है। एग्जाम्पल से देखिएगा, ऐसे भी दे सकता है। The child sleeps blank। 4 ऑप्शन गाइड आपको देगा। आ साउंड, बी में होगा साउंडली, सी में होगा साउंडिंग, और डी में होगा साउंड्स।
तो इस तरह से आप ऑप्शन बना के भी आपको दे सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्ब की विशेषता बताई गई है। तो जो साउंडली है वो क्या होगा, राइट होगा। द चाइल्ड स्लीप्स साउंडली, बच्चा गहरी नींद सोता है। तो यहाँ पर आपने साउंडली को फिलअप करना है, साउंड को फिलअप नहीं करना है। तो ध्यान से आप देखोगे तो वाक्य आपका गलत नहीं होगा। अब साउंड का अर्थ आवाज से भी होता है, साउंड का अर्थ गहनता से भी होता है, जैसे स्लीप साउंडली, गहरी नींद लेना। और साउंड का अर्थ स्वस्थ होने से भी होता है। ठीक है, एक संतुलन के लिए भी शब्द का प्रयोग होता है, किया जाता है। तो ध्यान से गाइस आपने इसको यूज करना है। तो आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया कि एडवर्ब मैनर क्या होता है। एग्जाम में आएगा तो आप उसको अच्छे से पहचान लोगे। ठीक है, कॉमन एरर बना के दे सकता है, या शब्द की पोजीशन आपसे पूछ सकता है, या ब्लैंक दे करके आपसे फिलअप करवा सकता है। तो किसी प्रकार से आता है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान से आपने शब्द को फिलअप करना है। सो आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया। आज की क्लास में हम यहीं तक लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अन्य स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सके। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।